एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द डिससैटिस्फाइड डॉग। डिससैटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, डॉग यानी कि कुत्ता। तो शीर्षक का अर्थ हुआ असंतुष्ट कुत्ता। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, a dog was sitting in his master's lawn. Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। A dog was sitting, एक कुत्ता बैठा था in his master's lawn. मास्टर्स यानी कि मालिक का, लॉन का अर्थ होता है घास का मैदान। यानी कि एक कुत्ता अपने मालिक के घास के मैदान में बैठा था। Suddenly he saw a cat on the top of a high wall. Suddenly का अर्थ होता है अचानक, saw यानी कि देखा, टॉप का अर्थ होता है शीर्ष, हाई वॉल यानी कि ऊंची दीवार। तो फिर क्या हुआ? सडनली यानी कि अचानक, ही सॉ अ कैट, उसने एक बिल्ली को देखा ऑन द टॉप ऑफ अ हाई वॉल, जो कि एक ऊंची दीवार के शीर्ष पर थी। ही थॉट इट मस्ट बी सो नाइस टू बी सो हाई अबव द ग्राउंड। ही थॉट का अर्थ होता है सोचा, तो उसने सोचा इट मस्ट बी सो नाइस टू बी सो हाई अबव द ग्राउंड। ग्राउंड का अर्थ होता है ज़मीन। तो उसने सोचा, उस कुत्ते ने सोचा उस बिल्ली को देखकर कि ज़मीन से इतना ऊपर होना कितना अच्छा होगा। इफ़ ओनली आई कुड क्लाइंब, और उस कुत्ते ने सोचा कि काश मैं चढ़ पाता। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ ही पल के बाद, कुछ ही क्षण के बाद, ही सॉ अ फिश इन अ रिवर। रिवर का अर्थ होता है नदी। तो कुछ ही पल के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ क्षण के बाद उसने एक मछली को एक नदी में देखा। ही शाइड ओह आई विश आई कुड लिव इन द वाटर। साइट का अर्थ होता है तरसना, तो वह तरसा। जब उसने मछली को नदी में देखा तो वह तरसा और उसने सोचा ओह आई विश आई कुड लिव इन द वाटर। उसने क्या सोचा कि काश मैं पानी में रह सकता। जस्ट देन, और तभी, द फिश शाइड ओह द ग्रास लुक्स सो नाइस एंड वार्म आई विश आई कुड लाई डाउन ऑन इट। और तभी फिर क्या हुआ कि द फिश शाइड यानी कि मछली उस कुत्ते को देखकर उसने सोचा, वह तरस उठी और उसने सोचा कि ओह द ग्रास लुक्स सो नाइस एंड वार्म, यानी कि यह घास कितना ही अच्छा और गर्म दिख रहा है। आई विश आई कुड लाई डाउन ऑन इट, काश मैं इस पर लेट पाती। The dog was surprised to hear this. Surprised यानी कि हैरान रहना, आश्चर्यचकित होना। Hear यानी कि सुनना। तो कुत्ते ने यह जब सुना मछली की बात को तो वह बिल्कुल हैरान रह गया। A short while later, a bird came flying. और फिर कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में, A bird came flying, एक चिड़िया उड़ती हुई आई। Seeing the dog lazing around, it said aloud, I wish I could laze around the whole day like this dog. Seeing the dog यानी कि कुत्ते को देखकर, lazing around का अर्थ होता है चारों ओर आराम करना। Aloud यानी कि जोर से। whole day यानी पूरे दिन। तो जब एक चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई आई और जब उसने कुत्ते को चारों ओर आराम करते हुए देखा
तो वह चिड़िया जोर से बोली, क्या बोली? आई विश आई कुड लेज अराउंड द होल डे लाइक दिस डॉग, कि काश मैं पूरे दिन इस कुत्ते के तरह मैदान में, घास के मैदान में लेट पाती। I wish I did not have to build a nest for myself, search for food and tire my wings. Build का अर्थ होता है बनाना, nest यानी कि घोंसला, myself यानी खुद, search का अर्थ होता है ढूंढना, टायर यानी कि थकना, विंग्स यानी कि पंख। तो उस चिड़िया ने आगे कहा, आगे सोचा कि काश मुझे खुद के लिए घोंसला नहीं बनाना होता और ना ही मुझे भोजन को खोजना पड़ता, खाने को खोजना पड़ता, और ना ही मेरे पंख थकते। द डॉग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। रियलाइज्ड यानी कि एहसास होना, महसूस होना, समझ आना। तो मिस्टेक का अर्थ होता है गलती। तो कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे अपनी गलती समझ आ गई। He stopped complaining. Complaining यानी शिकायत करना या असंतोष प्रकट करना। तो उसने असंतोष प्रकट करना बंद कर दिया। He appreciated what he had. Appreciated यानी सराहना की। तो वह जो कुछ भी था उसने उसकी सराहना की, संतोष प्रकट किया। Moral of the story is appreciate what you have. यानी कि आपके पास जो कुछ भी है उसकी ही सराहना करें, यानी उसमें संतुष्ट रहें। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।